तो कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो चुका है। अब इसका थर्ड पार्ट आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको पढ़ते हैं और एक एक्टिविटी के हेल्प से हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया आपने, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। किसका? कॉपर सल्फेट का। सबसे कॉमन है ये और मोस्टली कॉपर सल्फेट के ऊपर ही इसके क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। तो कॉपर सल्फेट को लिया और कॉपर सल्फेट को हम नॉर्मल भाषा में अपनी लोकल लैंग्वेज में ब्लू विट्रियोल भी इसको कहते हैं, ठीक है। नीले रंग का होता है, नीले रंग का बिल्कुल जैसे कैरोसिन ऑयल होता है ना, बिल्कुल इस टाइप का। नहीं पता है तो देखिए इस टाइप के रंग का, इस तरह के रंग का ये CuSO4 जो है कॉपर सल्फेट दिखाई देता है, ठीक है। अब जो कॉपर सल्फेट है उसका क्रिस्टल लेके हमने क्या कर लिया, इसका सॉल्यूशन बना लिया, यानी कि पानी में घोल के कॉपर सल्फेट का हमने क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। अब इसके अंदर क्या डाला हमने, आयरन की कुछ कीलें डाल दी, आयरन नेल्स डाल दी, ठीक है, कीलें डाल दी, आयरन नेल्स की कीलें डाल लीजिए, या फिर कुछ आयरन आर्टिकल कुछ भी, जैसे आयरन का पाउडर या कुछ और आयरन का लोहे का टुकड़ा वगैरह वो डाल सकते हैं कोई भी, ठीक है, डाल दिया। डालने के बाद में कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि इस पहले तो इस सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का था, पहले से कैरोसिन के जैसा जैसे हमने कलर बताया अभी, उस टाइप के कलर का सॉल्यूशन था, लेकिन कुछ टाइम बाद ये थोड़ा डल हो जाता है, कलर इसका फीका पड़ जाता है और थोड़ा सा ब्लैकिश सा कुछ डल कलर हो जाता है इसका। तो हम जब इसको निकाल के देखते हैं यहाँ से आयरन को की नेल जो है, कीले जब निकाल के देखते हैं तो इसके ऊपर ब्राउन कलर का, जैसे तांबा होता है ना, तांबे का रंग कैसा होता है, बस वही तांबा इसके ऊपर कीलों के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, डिस्प्लेसमेंट का। तो हमने क्या पढ़ा इसके अंदर कि कॉपर सल्फेट में हमने डाला आयरन, आयरन ने क्या कर दिया कि कॉपर, भाई कॉपर सल्फेट में कॉपर है तो कॉपर बाहर निकल के कहाँ पर आ गया, आयरन की कीले जो हैं उसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए आयरन की जो कीले हैं वो कैसी, थोड़ी ब्राउन कलर की दिखाई देती है, जैसे तांबा होता है। तो क्या पढ़ा हमने, तो इसको एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू अब समझते हैं, ठीक है, कि हुआ क्या एक्चुअली में इसके साथ, आयरन के साथ में एक्चुअली में हुआ क्या। तो देखिए अब कॉपर सल्फेट है, जैसे भाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट का अगर फॉर्मूला नहीं बना पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ कैसे बनता है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर क्या होता है, Cu के ऊपर +2 और सल्फेट क्या होता है, SO4 के ऊपर -2। तो देखिए सेम चार्ज है और हमने क्या पढ़ा था कि A की पावर A और B की पावर B, तो क्या हो जाता है B A के नीचे और A स्मॉल a B कैपिटल B के नीचे। तो क्या बन जाएगा, A की पावर A और इस तरीके से बन जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो सेम, ये क्या है, दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो क्या हम बोल सकते हैं कि भाई इसको कैंसिल मान सकते हैं, यानी कि सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, सेम +2 -2 है, सीधा CuSO4 लिख सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या डाल दिया इसमें, आयरन ही कीले, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है Fe, ठीक है, ये सिंबल है इसका। हुआ क्या भाई, कॉपर क्या हुआ, बाहर आ गया है और बाकी बचा क्या, जो सॉल्यूशन जो है उसका डल हो गया था, उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी ब्लू कलर, वो क्या इस फेरस सल्फेट बनने की वजह से क्या हुआ, वो डल हो गया। यानी कि शुरू में हमने जो कॉपर सल्फेट लिया था जिसका कलर कैसा था, ब्लू कलर था, ठीक है, और आयरन की कीलें हमने डाल दी थी। तो आयरन की कीलों के ऊपर क्या, कॉपर, ये कॉपर क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, यानी कि सॉल्यूशन से बाहर निकल गया। इस सॉल्यूशन से जिसका कलर नीला था उससे बाहर निकल गया। जब बाहर निकल गया तो एक्चुअली में कॉपर का कलर क्या आएगा, आपको कॉपर तांबे का कलर देखते ही होंगे कैसा है, जब ये बिल्कुल इस अपने कॉम्बिनेशन जो था इसका उससे बाहर निकल गया तो जाहिर सी बात है जो कॉपर बाहर निकला है तो उसका कलर दिखाई देगा बिल्कुल सेम जो तांबे का कलर है। तो उस कील के ऊपर इस तांबे का कलर जो है कॉपर दिखाई देगा, यानी कॉपर उस सॉल्यूशन से निकल गया बाहर। और ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन ब्लू था वो क्यों डल हो गया, क्यों, क्योंकि आयरन ने ये जो SO4 है सल्फेट है इसका, इसके साथ मिलकर दूसरा कंपाउंड बना लिया, इसलिए कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर क्या हो गया, खत्म हो गया वहां से, क्योंकि कॉपर सल्फेट तो बचा ही नहीं। जब कॉपर सल्फेट बचा ही नहीं तो उसी का तो ब्लू कलर था, जब कॉपर सल्फेट ही नहीं बचा तो उसका ब्लू कलर कहाँ से रहेगा, बताइए। यहाँ पे कोई कॉपर सल्फेट नाम की चीज बची तो ब्लू कलर भी खत्म। ये क्या बन गया, यहाँ पे फेरस सल्फेट बन गया,
और ये भी कैसे बनेगा, Fe के ऊपर क्या होता है +2 और SO4 के ऊपर -2, तो सेम ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर का यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन, यहाँ पर Cu के पास SO4 है और ये Fe। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, Fe के पास SO4 है, तो क्या हुआ भाई, इस SO4 ने अपना प्लेस क्या कर लिया, डिस्प्लेस कर लिया, या फिर मैं ये बोलूँ कि इस Cu ने अपना क्या कर लिया, प्लेस को डिस्प्लेस कर लिया। पहले CuSO4 पूरा था, अब SO4 से निकल के Cu अलग है, या फिर हम बोल सकते हैं कि Fe ने अपना प्लेस डिस्प्लेस कर लिया। तो क्या किया, जब प्लेस डिस्प्लेस कर रहे हैं अपना, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये रिएक्शंस किसके बेसिस पे हो रही है, ये हो रही है इनकी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। तो हम ये कह सकते हैं, अभी बता रहा हूँ उसको क्या होती है मेटल एक्टिविटी सीरीज। तो हम ये बोल सकते हैं कि इधर जो आयरन है, आयरन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट है। यहाँ पर कुछ और भी बना सकते हैं, कॉपर क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिया है, तो कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट यानी कि इसका सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सॉल्ट है इसका कॉपर का, इससे इसने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों किया है, क्योंकि आयरन इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसके सामने इस आयरन के सामने कॉपर क्या है, कमज़ोर है। कमज़ोर क्यों है, अब इसको समझते हैं क्यों है कमज़ोर। भाई मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ जो होती है, तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग, अब ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ जो आपके एग्जैक्ट जो मिलेगी आपको, थर्ड चैप्टर जो है मेटल नॉन मेटल, उसके अंदर मिलेगी। मैं बता देता हूँ कि आप इसमें पहले के आता है KNaCl Mg, ठीक है, इस तरह से चलती है KNaCl MgAl ZnFe Pb HCu Hg Ag एंड Au मीन्स गोल्ड। तो ये क्या है, सबसे ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे नीचे सबसे कमज़ोर। यानी कि जो भी सॉल्यूशन हो, सोल्ट का हो या ना हो, उसमें जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वो ऊपर है। और ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बनी कैसे है, लेबोरेटरी के अंदर इसी तरह के प्रैक्टिकल करके, कि भाई इस तरीके से हमने डाल दिया तो ठीक है, अगर कलर चेंज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, आयरन जो है इस कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमने आयरन को ऊपर रख दिया, किससे, कॉपर से ऊपर रख दिया। ऐसे ही हमने अलग अलग करके देखे, जिंक सल्फेट को आयरन के साथ के घर में देखा तो रिएक्शन ही नहीं हुई, तो जिंक क्या हुआ, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, जिंक क्या आ गया, आयरन से ऊपर। तो ऐसे ही अलग अलग रिएक्शन करके हमने ये बनाई हुई है। ठीक है, जो है ये बनाई हुई है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो एग्जैक्ट आपको जो टॉपिक मिलेगा ये मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी है सेम टॉपिक और मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी है। तो यहीं पर हम देख लेते हैं इसको। तो देखिए, जैसे पोटेशियम है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Al, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन और कॉपर। अब आप देख सकते हैं कि आयरन कहाँ है, ये रहा, और कॉपर कहाँ है, ये रहा। अब यहाँ पर देखो कॉपर कहाँ है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, सो इट कैन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज कॉपर सल्फेट। यानी कि ये क्या कर सकता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है अकॉर्डिंग टू मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है, ये क्या है, ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो मैंने साइड में लिखी है, ये क्या है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसमें पोटेशियम मैंने सबसे ऊपर लिखा और Au मीन्स गोल्ड सबसे नीचे है। तो एक तो ये रिएक्शन हुई। अब जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि भाई ZnSO4 प्लस Al मैं लिख दूँ यहाँ पर एल्यूमिनियम, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो Zn कहाँ है, देखिए ये रहा, और Al कहाँ है, ये, तो इसका मतलब क्या काम हो सकता है, यानी कि Al इसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। ये कैसे बना, एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होता है, +2 होता है, और 3, और SO4 के ऊपर क्या होता है, -2, तो ये देखिए बन जाएगा, ये यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा, तो ब्रैकेट में कर देंगे इसको, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, एल्यूमिनियम और साथ में क्या निकल गया, जिंक बाहर निकल गया, तो ये भी क्या रिएक्शन है, सेम इस तरीके से हो सकती है। ठीक है,
और अगर मैं बोलूँ कि कॉपर क्लोराइड का एक आपका एग्जाम्पल दे रखा है CuCl2 प्लस Pb, ये लेड। अब देखिए लेड कहाँ है, लेड ये रहा, और कॉपर, ऐसा कोई भी सॉल्ट, भाई किसी भी मेटल का जो सॉल्ट है वो मतलब जो बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं सॉल्ट, ठीक है। जैसे कॉपर का सॉल्ट है, ये इसका सॉल्ट है। सॉल्ट मतलब कैसे भाई, या तो SO4 के साथ में बनेगा, या फिर क्लोराइड के साथ में बनेगा, या जैसे या फिर कार्बोनेट CO3-2 इनके साथ में, इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल हैं, इनके साथ में जो है सॉल्ट बनते हैं। आपको सॉल्ट दिया हुआ मिलेगा, आपको सिर्फ बताना होगा कि कौन सी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। अब जैसे CuCl2 कॉपर क्लोराइड, तो ये कॉपर का मतलब क्लोराइड वाला सॉल्ट हो गया। तो Pb, देखो Pb कहाँ पर है, Pb यहाँ है, कॉपर कहाँ है, यहाँ पर है। इसका मतलब ये भी डिस्प्लेस कर देगा, यानी क्या बन जाएगा, Cu अलग हो जाएगा और PbCl2 अलग बन जाएगा, क्योंकि Pb के ऊपर भी क्या होता है, +2 चार्ज होता है। इसको ऐड फर्स्ट वीडियो में जो किया था वहाँ पे आप ऐड कर लेना इसको, Pb के ऊपर +2 चार्ज, तो PbCl2, और Cl के ऊपर क्या होता है, -1, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अपने से कम रिएक्टिव मेटल को अपने उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग कर देता है, ठीक है। और अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर दूं, कुछ और बनाएं, तो जैसे अगर आप देखिए, अगर मैं ये रिएक्शन आपके सामने लिख दूं कि ZnSO4 + Fe, तो अब बताइए क्या ये कुछ बच्चे एकदम से ऐसे लिख देंगे FeSO4 + Zn, तो क्या ये रिएक्शन सही होगी। अब आप खुद देखिए, ZnSO4, Zn कहाँ है, ऊपर है, Fe कहाँ है, नीचे है, तो क्या ये रिएक्शन होनी चाहिए। यहाँ पे तो Zn ज़्यादा स्ट्रोंग है, Fe क्या है, उससे कम स्ट्रोंग है इसके अकॉर्डिंग, तो क्या हो गया, ये रिएक्शन होगी क्या, रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि ये क्या, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जिंक ज़्यादा स्ट्रोंग है, तो उससे कम वाला स्ट्रोंग कहाँ उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको अलग ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए Al2SO4 का होल थ्राइस मीन्स एल्यूमिनियम सल्फेट, और यहाँ पे मैं कॉपर लगा दूँ, तो क्या डिस्प्लेस करेगा ये। अब Al कहाँ है, ये रहा, कॉपर तो बहुत नीचे है इससे, तो क्या होगा, ये भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, ये भी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं CuSO4 + Al, तो क्या ये रिएक्शन होगी। Cu कहाँ है, ये रहा, और Al कहाँ है, ये रहा, बहुत ऊपर है, हो जाएगी, क्या बन जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, यानी कि Cu + Al2SO4 का होल थ्राइस। तो आप इन सभी रिएक्शन में देख रहे हैं कि जो रिएक्शन हो रही है वो क्या है, उसमें कोई भी मेटल ये अपने क्या कर रहे हैं, प्लेस को चेंज कर रहे हैं, डिस्प्लेस हो जा रहे हैं अपने आप, प्लेस इनका कहीं और था, डिस्प्लेस होके अलग अपना प्लेस बना रहे हैं, इसलिए इन सब रिएक्शन को हम बोले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन रिएक्शन में एग्जाम्पल है, ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका रट्टा मारने से काम तो चलेगा नहीं। अब यहाँ पे सीधा रिएक्शंस देखने को मिलती है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब ऐसे ही जैसे अगर हम बोलते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए, जैसे आगे आप पढ़ेंगे मेटल की रिएक्शन एसिड से, तो मान लीजिए कि जैसे HCl है, HCl प्लस मान लीजिए Na सोडियम के साथ में होती है, तो क्या बनेगा, NaCl और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब भी कोई, ये आगे नॉन मेटल वाले चैप्टर में बताऊंगा, अभी तो डिस्प्लेसमेंट का मैं बता रहा हूँ यहाँ से, आगे हम पढ़ेंगे जब मेटल नॉन मेटल में, तो ये पढ़ेंगे कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, वो बात की बात है, हाइड्रोजन गैस निकल गई यहाँ से। अभी हमें ये देखना है कि सोडियम, देखिए यहाँ पर है, कहाँ है, ये रहा, लगभग सबसे मोस्ट, इसके ऊपर कौन है, पोटेशियम है। हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा, हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को इस एसिड में से डिस्प्लेस कर दिया इसने। क्यों, क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन हमने इसमें इस रिएक्टिविटी सीरीज में इसको प्लेस जगह दी है, ठीक है। तो सोडियम इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सोडियम ने हाइड्रोजन को निकाल दिया। यानी कि जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन ये बात कब तक, किसके साथ तक ठीक है, ये बात है इस हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल हैं उनके लिए सही है। लेकिन अगर आप बात करेंगे भाई HCl और प्लस नीचे लिख देंगे, जैसे नीचे वाले कोई भी है, मान लीजिए Ag लिख दिया,
Ag निकलेगा, तो क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी? भाई नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे है, तो रिएक्शन ही नहीं होगी, CO के साथ भी नहीं होगी, AU के साथ भी नहीं होगी। तो क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे है। तो मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन कंडीशन ये है कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन से वो ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? प्लेस चेंज हो रहा है। तो ये भी क्या है भाई, यहाँ पे सोडियम ये था, सोडियम यहाँ पे Cl के साथ में आ गया, हाइड्रोजन Cl के साथ में था, अब यहाँ से अलग है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। अब इसको आप बैलेंस करना तो बैलेंस कर दो यहाँ से। अब H कितना है यहाँ पे? 1 2 है, इधर कितना है? 2 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। जब 2 लगा दिया तो क्या हो गया भाई, इधर 2 है, इधर क्या था? 1 था, तो 2 लगा दिया। Cl भी कितना हो गया? 2। इधर कितना है? Cl 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे? नीचे तो लगाएंगे नहीं, यहाँ पे लगाएंगे। जब यहाँ पे लगाया तो Na भी क्या हो गया? 2 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर भी 2 लगा दिया, ठीक है। तो ये ऐसे क्या हो गया? बैलेंस हो जाती है रिएक्शंस। खैर हम क्वेश्चंस करेंगे बैलेंस के, कि बैलेंस कैसे करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी हैं आपके एक्सरसाइज में, और ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन भी काफ़ी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। काफ़ी एग्जाम्पल थे इसके अंदर बताए हमने, और आगे भी जो है काफ़ी एग्जाम्पल आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज में और ब्लूप्रिंट क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, जिसको मैं इस चैप्टर के बाद एक एक क्वेश्चन को कराता चलूँगा, एक एक वीडियो में, मतलब अलग अलग हम क्वेश्चन डिफरेंट करेंगे। पहले हम ब्लूप्रिंट के और उसके बाद ख़त्म करेंगे एक्सरसाइज को, ठीक है। थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट करना। धन्यवाद।